नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति काफी गर्मा गई है। जी हां, प्रदेश की सियासत में हलचल है कि बसपा पूरी तरह टूटने की कगार पर है और चर्चा यह भी है कि सभी बागी विधायक बहुत जल्द सपा का दामन थामकर आगामी विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे। हालांकि जानकारी के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी से निलंबित 11 विधायक अब एकजुट हो गए हैं। बसपा से निलंबित करीब आधा दर्जन विधायकों ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की। तो वहीं अखिलेश से बसपा विधायकों की मुलाकात पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर हमला बोला। मायावती ने कहा कि जगजाहिर तौर पर सपा का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है। बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने का मीडिया में प्रचारित करने के लिए सपा का यह नया नाटक उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी ज्यादा लगती है। मायावती ने लिखा कि घृणित जोड़ तोड़, द्वेष व जातिवाद आदि की संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे यह प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूटकर सपा में जा रहे हैं, घोर छलावा है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन से चल रहे इस सियासी घटनाक्रम पर सियासी बयानबाजियां भी अब तेज हो चली है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इससे इनकार किया है, लेकिन तब भी सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि बसपा से निलंबित 9 और निष्कासित 2 विधायक अलग दल बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं और अगला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर या उनके साथ शामिल होकर लड़ने का मन बना चुके हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी और बीजेपी से प्रवक्ता अमित पुरी जुड़ चुके हैं। अमित जी, प्रभात जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप अमित जी, प्रभात जी? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करेंगे। और जैसा कि अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। एक तरफ तो जहां उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में क्या कुछ नया हो सकता है इसकी कवायद चल रही है, तो वहीं बीएसपी और सपा आपस में ही भिड़ने को तैयार है। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कथित तौर पर यह कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के 11 विधायक उनसे मिलने आए हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने इससे इनकार किया है। बता दें कि इसके विरोध में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कराया कि सपा अगर इन निलंबित विधायकों के प्रति थोड़ी भी ईमानदार होती तो आज न जाने इन विधायकों का क्या कुछ हम कह सकते हैं कि परिवर्तन इन विधायकों का हो सकता था। इन्हें अपने बैनर तले शामिल सपा कर सकती थी, लेकिन सपा की हमेशा से जोड़ तोड़ वाली राजनीति रही और उनका ये कहना कि हमारे 11 विधायक उनसे मिले हैं सरासर गलत है। और आपको बता दें कि इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति जरूर गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो चली है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बसपा से निकाले गए विधायकों से मुलाकात की। हालांकि बसपा सुप्रीमो इससे इनकार कर रही है और उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि ये सभी विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि बसपा से निकाले गए भिनगा के विधायक असलम रायनी, ढोलाना के विधायक असलम अली चौधरी, प्रतापपुर के विधायक मुस्तबा सिद्दीकी, हांडिया के विधायक हाकिमलाल बिंद, सिधौली के विधायक हरगोविंद भार्गव, मुंगरा की विधायक सुषमा पटेल, सगड़ी की विधायक वंदना सिंह, सादाबाद के विधायक रामवीर उपाध्याय और उन्नाव के विधायक अनिल सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बता दें कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर निकाल दिया था। और बताया जा रहा है कि हाल ही में जिला पंचायत चुनाव के दौरान दोनों ने पार्टी के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी उतारा था। राम अचल राजभर अंबेडकर नगर के अकबरपुर से विधायक हैं, जबकि लालजी वर्मा कटहरी से विधायक हैं और दोनों मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। पार्टी से निकलने के साथ ही मायावती ने सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि इन दोनों विधायकों को पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में ना बुलाया जाए। कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर
गत दिवस दिन भर गहमा गहमी का माहौल बना रहा। बहुजन समाज पार्टी के बागी विधायक पार्टी कार्यालय पहुंचे और अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की। तो वहीं पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर भी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। दिन भर पार्टी कार्यकर्ताओं का भी हुजूम समाजवादी पार्टी के ऑफिस में दिखा। बीएसपी के बागी विधायकों की अखिलेश यादव से मुलाकात पर एसपी के कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी की भी प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं एसपी में कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलता है और यहां पर बीएसपी जैसा माहौल नहीं जहां पार्टी के बड़े नेताओं तक का सम्मान ना हो। इरफान सोलंकी ने कहा कि सभी को अखिलेश यादव और एसपी पर भरोसा है और शायद यही एक बड़ी वजह है कि वो साथ आ रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजों से तस्वीर भी साफ हो चुकी है और सभी जानते हैं कि जनता अखिलेश यादव के साथ है। सुनील सिंह ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि 2022 में किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं होगा, लेकिन छोटे दल जो भी उनके साथ आना चाहेंगे उनका स्वागत है। सुनील सिंह ने कहा कि बीजेपी अब नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब साइकिल पर चढ़ सकते हैं बसपा के विधायक। लखनऊ में आपको बता दें कि मंगलवार को बसपा के बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में कयासों का एक दौर सा शुरू हो गया है कि ये सभी विधायक सपा में शामिल होंगे। हालांकि ये विधायक राज्यसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव से मिले थे और सभा में आने की चर्चा उस समय भी खूब चली थी और इस मुलाकात पर हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसीलिए अभी इसे सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति की एक अफवाह ही माना जाएगा। असलम रायनवी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिमलाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, असलम अली चौधरी, सुषमा पटेल, इन विधायकों का ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। हालांकि बसपा के बागी विधायकों के सपा में शामिल होने पर अभी संशय बना हुआ है और इनकी राह में दल बदल कानून एक बड़ी मुसीबत है। ये सपा विधायक दल मंडल में भी शामिल नहीं हो सकते और इसके लिए पहले विधानसभा अध्यक्ष को इन्हें पत्र सौंपना पड़ेगा। ऐसे में सपा के रणनीतिकार ये चाहते हैं कि विधान परिषद चुनाव से पहले किसी तरह की बाधा ना आए। संभावना है कि विधान परिषद चुनाव के बाद ही अगला कदम आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। संदीप जी, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का हम कह सकते हैं कि एक तरीके से रणभेरी बज चुकी है और उत्तर प्रदेश की सियासी हलकों में अब सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं और ऐसे में ही एक बात यहां पर निकल कर आती है कि कल यानी कि मंगलवार को बसपा के कुछ विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले और फिर कयासों का बाजार गर्म हो गया कि ये विधायक सारे के सारे सपा में शामिल हो सकते हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव सपा के बैनर तले लड़ सकते हैं। लेकिन कानून, दल बदल कानून इनकी राह का सबसे बड़ी मुसीबत है। किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से हमारे बसपा के आप विधायक अभी आप बता रहे हैं कि अखिलेश जी से मुलाकात की है, तो ये चुनाव के समय हरदम होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और रही बात आज बसपा की है, बसपा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में निस्त्राय हो चुकी है जी। इसलिए वो वजह क्या है ये मैं बता रहा हूँ कि लगभग 5 साल से आप देखिए कि विपक्ष में आज विपक्ष का रोल अगर किसी ने अदा किया है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही है। सपा ने भी निकलकर एक भी आंदोलन नहीं किया, किसी मुद्दे को नहीं उठाया। इनको ईडी और सीबीआई का डर था और आज जो असंतोष था वो जाहिर सी बात है निकल कर आएगा। कुछ लोग बसपा में भागेंगे, सपा वाले बसपा में भागेंगे, ये चीजें होंगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आज सबसे उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप कोई भी आंदोलन देख लीजिए, अभी आप पत्रकार बंधु के हमारे प्रतापगढ़ में हत्या हुई, कोई पार्टी निकलकर सामने नहीं आई। हम लोगों ने आंदोलन किया, हमारे लोग उनके अंत्येष्टि में गए और प्रियंका जी ने 1 लाख का सहायता राशि मुहैया कराई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मैंने एहसान कर दिया, लेकिन हमसे जो कुछ बन पड़ सकता है हम विपक्ष में होने के नाते हर एक मुद्दे को सरकार के सामने लाते हैं और हर उस पीड़ित के साथ हम खड़े हुए हैं
जिसकी आवाज सरकार नहीं सुन रही है। और बसपा जिसकी आप बात कर रहे हैं, बसपा मायावती जी ट्वीट से 4 साल बाद आप निकल के आती हैं, ट्वीट खेलती हैं, तो इससे जो है जाहिर सी बात है बसपा के विधायकों को पता है कि उत्तर प्रदेश में बसपा खत्म हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है वो अपना कहीं ना कहीं रास्ता तलाशेंगे, बशर्ते ये पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन इस सार्वभौमिक ये सत्य है, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है और नेता भी जानते हैं कि सपा और बसपा दोनों पार्टियां पूर्णतः 5 साल से शांत रही हैं। कोई एमएलसी जिताता था, राज्यसभा में मदद करता था, कोई बयान के द्वारा मदद करता था, लेकिन कोई बोलता ही नहीं था, एक मौन सहमति देता था। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। तो ये जिस तरीके से जा रहे हैं, जाहिर सी बात है ये होना ही था। अब वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि बसपा पूर्णतः खत्म हो चुकी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य या जो भी बड़े नेता थे वो आज जो है पार्टी को छोड़ दिए हैं। और रही बात अभी आप कह रहे थे कि दल बदल कानून की, जहां तक मुझे जानकारी है दल बदल कानून ही नहीं होने तो ये वाला है कि नई पार्टी का, जहां तक मुझे जानकारी है, गठन करना चाह रहे हैं और उसके लिए कुछ अन्य विधायकों की जरूरत है। वो संख्या पूरी हो जाएगी तो वो लोग एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं। और पार्टी बनने के बाद देखिए अभी वो अखिलेश जी से मिले हैं, हो सकता है कांग्रेस के भी लोगों से मुलाकात हो, बस तो आगे क्या होता है वो तो बात की बात है। लेकिन इस एक चीज ये मान के चलिए मोटी मोटी बात कि बसपा जो है उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय हो चुकी है। वो जो दलित की बेटी बना करती थी, आप दौलत की बेटी बनकर सामंतवादी सरकार और तानाशाही सरकार की लगातार उन्होंने 5 साल मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए संदीप जी बने रहिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अमित जी भी जुड़ चुके हैं। अमित पुरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया। नमस्कार जी। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। प्रभात जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। प्रभात जी आपके पास आएंगे, उससे पहले अमित जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले संदीप जी भी बता रहे थे, बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही नहीं देश की राजनीति की चलिए बात ही नहीं करते, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक तरीके से निष्प्राय बसपा पड़ी। और ऐसे में बसपा के विधायकों का समाजवादी पार्टी के दफ्तर जाना, अखिलेश यादव से मिलना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में एक नई हलचल पैदा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे अमित जी? मैं छोटी सी टिप्पणी कहना चाहता हूँ जी। मैं कांग्रेस की अपनी राजनीतिक सोच है, वो किसको क्या बताते हैं क्या नहीं बताते, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ पूर्णमासी एकादशी को कुछ कहे और एकादशी पूर्णमासी को कहे जी, तो बहनी दोनों की स्थिति एक ही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा एक ही तराजू पे है, ठीक है जी। कांग्रेस के भी तमाम 7 में से विधायक बीच बीच में और खुद रायबरेली के अंदर से निकल के जा चुके हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ, जो उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में देखने में पिछले 30-35 वर्षों से 40 वर्षों के ऊपर मेरा भी सार्वजनिक जीवन है कि कांग्रेस में बसपा में जो लीडर ऑफ द हाउस बना अदर देन मायावती बाय डिफॉल्ट, वो पार्टी से डिफॉल्टर होकर निकाला जरूर गया जी। ये एक जबरदस्त नियति का खेल कह लीजिए, डिफॉल्ट कह लीजिए, लेकिन जो भी कहिए ये अनुभव में जरूर आया। अब मैं नाम की श्रृंखला गिनाना नहीं चाहता, लेकिन जो भी बसपा में विधानमंडल दल का नेता बना मायावती जी को छोड़कर, वो चाहे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहा हो चाहे कहीं रहा हो, वो पार्टी से बाहर जरूर निकला। जी ठीक है अमित जी, आएंगे आपके पास भी। हमारे साथ में प्रभात जी भी लगातार बने हुए। प्रभात जी आपने संदीप जी की भी बात सुनी, अमित जी की भी बात सुनी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी आप बहुत बारीकी से आप देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में यह हलचल का दौर शुरू होना भी लाजमी था। लेकिन दल बदल की बातें अभी से सामने आना अपने आप में काफी रोचक बना था। इस पर बात करेंगे, उससे पहले स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ असलम रायनी जी भी जुड़ चुके हैं, सपा के नेता हैं। असलम जी बहुत बहुत माफ कीजिएगा, शौकत अली जी जुड़ चुके हैं। शौकत जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी शुक्रिया। जी शौकत जी आएंगे आपके पास। प्रभात जी क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचलें तेज हो चली हैं? बसपा में मायावती का जो अहंकार है और मायावती जो जिस तरीके से कार्यशैली है मायावती की, उस कार्यशैली से मायावती से विधायक या विधानमंडल दल के नेता इन सब नाराज हैं। और बसपा की मायावती जो है वो अपने भतीजे को लेके नई बसपा बनाना चाहती है। और आज तक इतिहास है कि जितने भी लोग निकले हैं बाद में उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये दल बदल उनके ये खिलाफ थे, दूसरे पार्टियों के संपर्क में थे। अब ये बताइए अचल राजभर जैसे सीनियर नेता और विधानमंडल दल के नेता
उनको बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए आपने निकाल दिया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हुआ बबुआ का जो खेल था, जो लोकसभा में टूटा, और लोकसभा में समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ मायावती को, और मायावती का वोट ट्रांसफर सपा को नहीं हुआ। और जो गठबंधन, बेमेल गठबंधन हुआ था, उससे ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने के लिए दोनों दल एकजुट हो रहे हैं। लेकिन लोकसभा के बाद वो भी गठबंधन टूट गया। अब मायावती कह रही है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, उन्होंने दलितों के लिए क्या काम किया? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो ये पूरी लड़ाई है, ये 2022 के चुनाव के पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम अपने लगभग 65 का टारगेट रखा है। प्रभात जी, माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अगर आपके पास में कोई भी टीवी सेट है तो कृपया उससे थोड़ा सा आप दूर हो जाइए, उस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस यहाँ पर आ रहा है। प्रभात जी, मैं ये कह रहा था उमंग जी कि जिस तरीके से मायावती का स्वभाव है, मायावती की पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो रही है, और जो 11 लोग सपा से संपर्क करने गए थे, उनमें अभी एक विधायक की कमी है। जब 12 विधायक हो जाएंगे तो वो अपना एक अलग गुट बनाएंगे, और अलग गुट बना के वो मात्रा विधानसभा के अंदर अपने गुट की मात्रा देंगे। और उन्होंने कह भी दिया है कि मैं अपना विधानमंडल दल का नेता, जिनको मायावती ने हटाया है वर्मा जी को, उन्हीं को बनाऊंगा। तो अब राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से बीएसपी जो है वो लगातार पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ बोल भी नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2022 में पोस्टपोल अलायंस भाजपा के साथ मायावती कर सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीधे भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेती हुई दिखाई दे रही है। और जो भी विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, हर विधायक अपना राजनीतिक भविष्य तलाशता है, उसको टिकट चाहिए होता है। उसे मालूम है कि मायावती अब हमें टिकट नहीं देगी, क्योंकि मायावती नए लोगों को टिकट देगी और नए लोगों से पैसे देगी। तो ये जो पूरा खेल बहुजन समाज पार्टी में चलता है, ये पिछले 2 दशक से मैं देख रहा हूं लगभग, कि बार बार बहुजन समाज पार्टी टूटती है। चाहे राजस्थान में हो, जहां भी हो, मध्य प्रदेश में हो, हर जगह बहुजन समाज पार्टी टूट जाती है। उसका आखिर कारण क्या है? उसका कारण है राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का स्वभाव, और बिना नोटिस दिए, बिना कारण जाने उनको सीधे सीधे पार्टी से निकाल देना। चाहे वो कितने भी कद्दावर नेता हो, कितने भी विश्वास पात्र नेता हो। अभी तो सतीश चंद्र मिश्रा उनके साथ डटे हुए हैं, लेकिन एक न एक दिन सतीश चंद्र मिश्रा भी निकाल दिए जाएंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये मायावती का स्वभाव है, ये मायावती का स्वभाव है। अब किसी दल पे आप आरोप लगाएं कि ये दलित विरोधी है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि आपके आचरण ऐसे हैं कि आपके आचरण से पार्टी टूट रही है, टूटने के कगार पर आ ही गई है। राजस्थान का भी आपने यहाँ पर उदाहरण दिया, और उत्तर प्रदेश में भी हालत अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। खैर, प्रभात जी बने रहिए। शौकत अली जी आपके पास आना चाहेंगे, सपा के नेता हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लेकर ही कही जा रही है। भले ही अभी जो कुछ दिनों पहले पंचायत चुनाव जो गए थे, वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया था, और अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, जैसे कि प्रभात जी भी बता रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कोई पार्टी बीजेपी से सीधे टक्कर ले सकती है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी पहले ही ऐलान भी कर चुकी है कि हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे दल वालों का हमारी पार्टी में स्वागत है। क्या यही एक वजह है कि ये तमाम लोग आपकी तरफ झुकते चले जा रहे हैं? शौकत अली जी, देखिए, सबसे पहले चीज प्रभात जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए अगर कोई विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल है, तो समाजवादी पार्टी। ये सच है कि आज अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई लड़ सकता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ भी रही, और हम लड़के जीत भी हासिल करेंगे। देखिए, तमाम विधायक आए थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की थी, आए, उन्होंने विश्वास जताया। और एक बात बहुत अच्छी कही अब्दुल रैनी साहब ने, जब आए थे, मिले थे, और कई पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगर मुझे मालूम होता कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का इतना अच्छा नेचर, इतना अच्छा स्वभाव, इतना अच्छा काम करने का विजन है, अगर ये बात हमें 15 साल पहले पता हो जाती तो आज हम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विधायक होते। तो ये बड़ी चीज है, और तमाम विधायकों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर समाजवादी पार्टी पे विश्वास जताया, और जानती है उत्तर प्रदेश की जनता कि समाजवादी पार्टी एकमात्र विकल्प है जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकती है, ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। चलिए, खैर शौकत जी, ये तो आने वाले विधानसभा चुनावों में ही पता पड़ेगा। संदीप जी, आपका हम रुख करेंगे। जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही हैं, और जाहिर सी बात है, जब भी विधानसभा चुनाव किसी भी राज्य में आते हैं, इस प्रकार की सियासी अटकलें जरूर लगाई जाती है, लेकिन ये बात भी सच है, कहीं ना कहीं
कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वहां पर दौरे तो खूब हुए हैं, नो डाउट दौरे बहुत हुए हैं, आवाज भी उठाई गई है, लेकिन एक प्रकार से जो जुड़ाव देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ही तरफ है, बीजेपी के बाद में अगर देखें। और ऐसा हम नहीं कह रहे, पंचायत चुनावों के जो नतीजे हैं उनसे भी ये साफ जाहिर होता है। तो ऐसे में क्या किस प्रकार से देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को और भूमिका क्या रह सकती है? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है, पंचायत चुनाव में हमारा प्रदर्शन आप पिछले मुकाबले से देखेंगे तो बहुत बेहतर रहा है। बहुत सारी सीटें रही हैं जहाँ पर हम दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं हमारे प्रत्याशी, और सारी सीटों पर हमने चुनाव भी नहीं लड़ा था। जो जिसमें लड़ा था उसमें हमने अच्छी फाइट दी है। और रही बात अभी हमारे भाजपा और सपा के मित्र कह रहे थे कि सिर्फ सपा अकेले विकल्प है। अरे भैया, हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, यही मुगालते में हम भी थे। इसी मुगालते में होने के चक्कर आपका भी बंटाधार, जिस तरीके से आपकी इनकम्बेंसी के वजह से हमारा बंटाधार हुआ, वो आप जनता भूली नहीं है। जिस तरीके से आपके राज्य में कानून व्यवस्था फेल थी, वही आज व्यवस्था जो है भाजपा के सरकार में भी फेल है। दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन संदीप जी, समाजवादी पार्टी के लोग तो उल्टा आरोप लगाते हैं कि आपकी वजह से, राहुल जी की वजह से समाजवादी पार्टी का बंटाधार हुआ। नहीं, आप ये बताइए, सत्ता में उत्तर प्रदेश में हम तो थे नहीं जी, जाहिर सी बात है। आप लीड कर रहे थे, हम तो आपके पीछे थे। लीड तो आप कर रहे थे, राहुल जी तो कैसे जिम्मेदार हो जाएंगे? और दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे, हम इनसे सीधा डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। डेवलपमेंट पे एक सवाल पूछेंगे, आप ये बता दीजिए, आपने कितने औद्योगिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में बनाए हैं? आप बता दीजिए। आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं जो आपने बनाया हो, आपकी सरकार ने बनाया हो? आप गिनाने के लिए एक एक्सप्रेस वे बता सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, वो स्वागत योग्य है, वो सराहनीय काम है, बधाई के पात्र हैं। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? अपराध की स्थिति आज तो बदतर है, कल। चलिए संदीप जी, माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये चर्चा बीजेपी या फिर कांग्रेस के लिए नहीं है, ये चर्चा थी बसपा और सपा के बीच में। यह अंदरूनी जो द्वंद्व चल रहा है उसे किस प्रकार से देखते हैं। खैर, अब समय भी इजाजत नहीं देता है। संदीप जी आपका, अमित जी आपका, प्रभात जी, शौकत जी, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में एक विकल्प बनती जा रही है बीजेपी के अगेंस्ट, हालांकि अभी तक पूरी तरह नहीं बनी है, लेकिन यही शायद एक सबसे बड़ी वजह है कि अब ऐलान होने के बाद में, अखिलेश यादव के ऐलान करने के बाद में कि छोटे छोटे दलों का स्वागत है हमारे साथ, या तो आप शामिल होइए या हमारे साथ मिलकर लड़िए। और शायद यही एक वजह है कि बसपा के जो बागी विधायक हैं वो अखिलेश यादव से मिले, अब वो उसमें शामिल होते हैं या अलग दल बनाते हैं, क्योंकि एक ही संख्या बस कम है अलग दल बनाने में। तो अब अलग दल भी अगर बनाएंगे तो भी कहीं ना कहीं अभी से ये तस्वीर थोड़ी सी धुंधली ही सही, लेकिन फिर भी हल्की साफ जरूर है कि कहीं ना कहीं ये सभी बागी विधायक समाजवादी पार्टी के साथ एक मंच पर खड़े हो सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो अब सोचने की बात, विचार करने की बात अभी इस समय मायावती के लिए है, बसपा सुप्रीमो के लिए है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रभात जी ने भी कहा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, कि न सिर्फ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का हाल तो सभी को पता है, बसपा धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में मायावती को शायद अपना स्वभाव बदलने की यहाँ पर जरूरत है और अपने जितने भी कर्तव्यनिष्ठ जो लोग हैं पार्टी के, उन्हें साथ लेने की जरूरत है। और जो अगर किसी वजह से नाराज भी चल रहे, उन्हें मनाने की इस समय बेहद जरूरत यहां पर दिखाई पड़ती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।